Very good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class 10, I am here with a new video on the next chapter, chemical bonding. Okay? So, what do you mean by chemical bonding? What do you mean by chemical bond? Basically, chemical bond is the attraction force which combines two elements together in a molecule or in a compound. दो elements को combine करने के लिए जो force लगता है, that force is known as a chemical bond to maintain the stability. So अगर हम definition की बात करें, so chemical bond may be defined as the force of attraction between any two atoms in a molecule to maintain stability. ठीक है, उनको स्टेबल बनाए रखने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स उनको बांधे रखता है इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड. So one word came, that is stability. What do you mean by stability? Stability means to attain the electronic configuration of nearest inert gas. सब उसके किसी भी एलिमेंट्स को स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि उसको अपने जो नज़दीकी नोबल गैस है या इनर्ट गैस है उसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना. ठीक है, जो हीलियम के नज़दीक हैं वो फॉलो करते हैं ड्यूप्लेट रूल, और उसके बाद जो बाकी के जो इनर्ट गैसेस हैं दे फॉलो द ऑक्टेट रूल. उनके ऑक्टेट रूल या ड्यूप्लेट रूल का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल्स हैं उनमें वो ड्यूप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट में वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन कर लें. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, नाउ फॉर फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स देयर आर 3 काइंड ऑफ ट्रिक्स. पहला आपका जो है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. जैसे कि पहला बॉन्ड हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. उसमें बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मतलब डोनेशन एंड एक्सेप्टेंसेस का कॉन्सेप्ट बनता है. ठीक, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, दैट वी विल स्टडी इन द डिटेल. सेकेंड थिंग इज कि एलिमेंट्स को अटेन करना है स्टेबिलिटी, फॉर दैट दे यूज टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स. दे यूज टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दैट इज नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड. And the third one, when the shared electron pairs are contributed by only one of the combining atom, the bond formed, that is known as the coordinate bond. इसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, that we will study. तो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है आयनिक बॉन्ड. फर्स्ट बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवैलेंट which is also known as the ionic bond. As I told you, केमिकल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट इज कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए. ठीक है, टू बी स्टेबल दे व्हाट दे डू, दे यूज टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस. करेक्ट. चलिए, या ड्यूप्लेट या ऑक्टेट का वो रूल फॉलो करते हैं. तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड को हम डिफाइन अगर हम करें, द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, एंड सेकेंड एलिमेंट में उसको क्या किया, अटेन किया. ठीक है, द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है and this one is getting this electron ना, another element is getting that electron, और इस तरह की जो बॉन्डिंग बनती है इसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. और इसको थोड़ा सा समझते हैं विद द एग्जांपल. चलिए, लाइक इफ आई एम टेकिंग सोडियम. ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं, कैरी 11 इलेक्ट्रॉन, तो कन्फिगरेशन हुआ 2 8 and 1. एंड आई एम टेकिंग क्लोरीन, 17 होता है इसका, 2 8 7. सोडियम इज नियर टू नियॉन. ये किसके नजदीक है, नियॉन के नजदीक है. नियॉन इज इनर्ट गैस एंड क्लोरीन इज नियर टू आर्गन. आर्गन समझ आ रहा है. चलिए, सो सोडियम को स्टेबल होना है तो वो नियॉन जैसी स्टेबिलिटी चाहता है,
तो उसकी जैसी कन्फिग्रेशन चाहिए होगा. व्हाट इज द कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन? 2 8 एंड कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन इज 2 8 8. यस, ठीक है. तो फॉर दिस सोडियम हैज टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, है ना. तो सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करके सोडियम आयन में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, Na प्लस आयन में कन्वर्ट कर रहा है. सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर एंड इट इज कन्वर्टिंग टू सोडियम आयन. एंड हियर क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन दिस ना. क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक. क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम दिस वन, है ना. तो इसमें एक ने डोनेट करना है और एक ने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है. तो हियर सोडियम is removing 1 electron from its valence shell and chlorine is getting that electron from in its valence shell. तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी, यहाँ पे एक बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट. Why do we call this is ionic bond? Because here the elements are converting to the ions, positive ion and negative ion, cation and anion. ये you can see कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया and it becomes cation and chlorine is getting 1 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया anion. तो बेसिकली कैटायन और एनायन का जो कॉम्बिनेशन बॉन्ड बना है, जो उनके बीच में जो कंपाउंड बना है, दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. गॉट इट? दैट मीन्स कि व्हेन एन एलिमेंट या व्हेन एन एटम ऑफ एलिमेंट डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन and another element is getting accepting that electron, उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी है to be stable, that is known as the ionic bond. जैसे कि आप देख सकते हैं, सोडियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके स्टेबल हो रहा है एंड क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके. सो ये डोनर है और दिस वन इज एक्सेप्टर, और इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बना, जो आपका कंपाउंड बना NaCl, दिस इज स्टेबल कंपाउंड which was possible just because of कि ion conversion की वजह से जो donation और acceptance का इसमें logic लगा है. That's why this bond is known as the electrovalent or ionic bond. Got it? Now one thing comes, what do you mean by electrovalency? The number of electrons that an atom of an element loses or gains to form electrovalent bond. जितने number of electron यहाँ donate या एक्सेप्ट हो रहे हैं, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना. सपोज आई एम टेकिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, सपोज MgO, उनकी बॉन्डिंग दिखाते हैं. मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है 12, कन्फिग्रेशन 2H2. ऑक्सीजन कितना होता है, 8, 2N6, ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू, इन्हें अपने नियरेस्ट नोबल गैस से बनना है. तो मैग्नीशियम का जो नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज नियॉन ओनली, एंड ऑक्सीजन का नियर जो है आपका क्या है, इट इज ऑल्सो नियॉन, है ना, इट इज ऑल्सो नियॉन. कन्फिग्रेशन 2 8 एंड कन्फिग्रेशन 2 8, ठीक है. सो इसको अगर स्टेबल या नियॉन गैस जैसा बनना है तो इट हैज टू रिमूव या लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, एंड इसको ऑक्सीजन को इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन. इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. So from here 2 electron will be loose and this will gain. So magnesium 2 positive, oxygen 2 negative, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी that is